मेरे और तो कुछ बन ही नहीं सकता था। मेरे पिताजी क्रिमिनल थे, मैंने बचपन से क्राइम्स ही देखे हैं। क्राइम तो मेरे खून में है कि ये लोग मुझ पर अत्याचार तो कर सकते हैं, लेकिन इन अत्याचारों का मैं रिएक्शन क्या दूंगा, ये चुनने की स्वतंत्रता सिर्फ मेरे पास है, इनके पास नहीं है। कि जो जहर का जो असर है वो हो ही नहीं पाया। इस प्रकार बिलीफ की ताकत ने उस जहर को हरा दिया। इस प्रकार स्ट्रॉन्ग बिलीफ की ताकत ने टेबलेट्स की ताकत को मात दे दी। यह है एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ की ताकत। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आप अपनी लाइफ में जो कुछ भी नहीं कर पाए हैं या फिर जहां पर आप जाना चाहते थे वहां पर नहीं जा पाए हैं, इसकी वजह है आपकी परिस्थितियां। मतलब परिस्थितियों की जंजीरों ने आपको आगे जाने नहीं दिया। अब सवाल यह है कि क्या वाकई में परिस्थितियां मायने रखती है? इसका जवाब है नहीं। वो कैसे? चलिए इसे समझते हैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से। एक बहुत ही क्रूर और हिंसक प्रवृत्ति का एक क्रिमिनल था जिसके दो लड़के थे। जो बड़ा वाला लड़का होता है वो भी अपने पिता की तरह एक क्रिमिनल ही बनता है, लेकिन जो छोटा वाला लड़का होता है वो एक समाज में सभ्य इंसान बनता है और तो और उसका एक ठीक ठाक सा बिजनेस भी होता है और उसकी समाज में एक रेस्पेक्ट होती है। इन दोनों बच्चों का एक ही समय पर अलग अलग स्थानों पर इंटरव्यू लिया जाता है। इंटरव्यू में उन्हें पूछा जाता है कि आपकी जो अभी वर्तमान की जो स्थिति है उसका वास्तव में कारण क्या है। जब यह सवाल बड़े वाले लड़के को पूछा गया तो उसका जवाब कुछ इस प्रकार था कि मैं और तो कुछ बन ही नहीं सकता था। मेरे पिताजी क्रिमिनल थे, मैंने बचपन से क्राइम्स ही देखे हैं। क्राइम तो मेरे खून में है, इसलिए मैं क्रिमिनल के अलावा कुछ और बन ही नहीं सकता था। जबकि यही सवाल जब छोटे वाले लड़के को पूछा गया तो उसका जवाब कुछ इस प्रकार था कि मेरे पिताजी क्रिमिनल थे और मैंने बचपन से क्राइम्स ही देखे हैं, मैं कुछ और तो बन ही नहीं सकता था। यहाँ तक तो बड़े वाले लड़के के और छोटे वाले लड़के का जवाब एक समान था, लेकिन जो असली फर्क होता है वो आगे के जवाब के हिस्से में पता चलता है। आगे वह बोलता है क्योंकि मेरे पिताजी क्रिमिनल थे इसलिए मेरी माँ और मेरे परिवार ने बहुत ही कष्ट और गरीबी झेली है। हमारे पास पेट भरने के लिए भी पैसे नहीं थे। अपने परिवार का दुख देखने के कारण मैंने बचपन में ही ये डिसाइड कर लिया था कि मैं क्रिमिनल तो बिल्कुल भी नहीं बनूंगा और तो और मैं पैसे कमाकर एक बिजनेस करके अपने परिवार को कभी भी भूखे पेट नहीं सोने दूंगा और मैं समाज में एक रेस्पेक्ट अर्जित करूंगा। इन दोनों लड़कों के जवाब को सुनने के बाद में सोचने लायक बात तो यह है कि इन दोनों लड़कों ने अपनी आज की स्थिति का कारण अपनी परिस्थिति को बताया, जबकि इन दोनों लड़कों की परिस्थिति तो एक ही थी। यदि परिस्थिति वाकई में कारण होती तो ये दोनों एक ही टाइप के इंसान बनते, अलग अलग नहीं बनते। तो इन दोनों की लाइफ में इतना फर्क आया कैसे? फर्क ऐसे आया कि इन दोनों ने अपनी परिस्थिति का अपने अपने हिसाब से अलग अलग अर्थ निकाला, मतलब अलग अलग इंटरप्रिटेशन किया। यह इंटरप्रिटेशन मतलब अर्थ यही जिम्मेदार होता है कि हम हमारी लाइफ में आगे कहाँ जाएंगे, न कि परिस्थिति। हम हमारी लाइफ में होने वाली घटनाओं या फिर अनुभवों या फिर परिस्थितियों का जिस प्रकार इंटरप्रिटेशन करते हैं, मतलब उनका अर्थ निकालते हैं, उस इंटरप्रिटेशन के आधार पर हमारे बिलीव्स बनते हैं और वो बिलीव्स आगे जाकर हमारे माइंड को गाइड करते हैं। कैसे? चलो इसे समझते हैं। यदि सपोज करो हमें एक कुत्ता काट लेता है तो इस कुत्ते के काटने वाले अनुभव या फिर घटना का हम इस प्रकार इंटरप्रिटेशन करते हैं कि कुत्ते खतरनाक होते हैं। इस इंटरप्रिटेशन की वजह से हमारे अंदर एक बिलीफ बनता है कि हमें कुत्तों से दूर रहना चाहिए और जब कभी भी अब भविष्य में हमें कुत्ता दिखेगा तब हम अपने आप दूर हो जाएंगे। इस प्रकार अपनी घटनाओं से हम इंटरप्रिटेशन करके अर्थ निकाल कर एक बिलीफ बनाते हैं और वो बिलीफ हमें आगे जाकर भविष्य में गाइड करता है। लेकिन यहाँ पर समस्या ये है कि हम हमारी घटनाओं या फिर परिस्थितियों या फिर अनुभवों का गलत इंटरप्रिटेशन कर बैठते हैं और ये गलत इंटरप्रिटेशन गलत बिलीफ्स बना देता है और हम इन गलत बिलीफ्स को सच मान बैठते हैं। उदाहरण के तौर पर हम यदि किसी एक लड़के को बतलाएं, उससे बात करने की कोशिश करें और वो रिप्लाई नहीं दे, तो इस घटना का हम इंटरप्रिटेशन इस प्रकार कर लेते हैं कि ये बहुत ही घमंडी व्यक्ति है और तो और ये खुद को एक सुप्रीम व्यक्ति समझता है और हमें एक निचले दर्जे का इंसान समझता है और हम रात भर ये सोचते जाते हैं कि ये कितना एटीट्यूड वाला व्यक्ति था। लेकिन जब हम किसी दूसरे व्यक्ति से उस व्यक्ति के बारे में अगले दिन बात करते हैं तो वो दूसरा वाला व्यक्ति हमें बताता है कि वो तो एक बहुत ही शर्मीला व्यक्ति था, वो अक्सर बात करने में शर्माता है और कई बार वो रिप्लाई नहीं देता क्योंकि वो रिप्लाई करने में संकोच करता है। तो हमने जो गलत इंटरप्रिटेशन कर लिया था उसकी वजह से हमारे अंदर एक गलत बिलीफ बन गया कि वो लड़का बहुत ही घमंडी या फिर बहुत ही एटीट्यूड वाला व्यक्ति था और हमने उसे ही सच मान लिया। तो इस प्रकार हमारा इंटरप्रिटेशन कई बार गलत बिलीफ बना लेता है और हम उन गलत बिलीफ्स को सही मान बैठते हैं। तो हमें अपनी घटनाओं या फिर अपने अनुभवों, अपनी परिस्थितियों का इंटरप्रिटेशन मतलब उनका अर्थ निकालना, ये काम बहुत ही सोच समझ कर करना चाहिए ताकि एक सही बिलीफ बन पाए जो कि हमें अपनी लाइफ में सही तरीके से गाइड कर पाए। हमने इतिहास में ऐसी कई सारी घटनाएं देखी है कि एक क्रूर व्यक्ति कई सारे लोगों पर बहुत ही अत्याचार करता है और जिन लोगों पर अत्याचार करता है उनमें से कई लोग ऐसे होते हैं कि जो उस अत्याचार वाली घटना का गलत इंटरप्रिटेशन कर बैठते हैं और वो यह सोचते हैं कि अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रहा बचने का, अब तो हमारी लाइफ खत्म हो
चुकी है। इस गलत इंटरप्रिटेशन की वजह से उनके मन में एक गलत बिलीफ बनता है कि अब वो बच नहीं सकते, इसलिए उनमें से कई लोग आत्महत्या करके अपनी जीवन को समाप्त कर लेते हैं। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं कि जो कि इन अत्याचारों का एक अलग ही इंटरप्रिटेशन निकालते हैं, जैसे कि विक्टर फ्रैंकल। जब हिटलर के नाजी लोग यहूदियों पर बहुत ही अत्याचार कर रहे थे और उन्हें गैस चेंबर मतलब होलोकास्ट में डाल के मार रहे थे, उन यहूदियों में से एक विक्टर फ्रैंकल, जिन्होंने ये सोचा कि ये लोग मुझ पर अत्याचार तो कर सकते हैं, लेकिन इन अत्याचारों का मैं रिएक्शन क्या दूंगा, ये चुनने की स्वतंत्रता सिर्फ मेरे पास है, इनके पास नहीं है। मैं मेरे जीवन को समाप्त नहीं करके बल्कि बाकी लोगों के लिए एक मोटिवेशन का कारण बनूंगा और उन्हें दिखाऊंगा कि विपरीत परिस्थितियों में भी किस प्रकार का एटीट्यूड रखा जाना चाहिए। इसके बाद में जब भी नाजी लोग विक्टर फ्रैंकल पर अत्याचार करते तब विक्टर फ्रैंकल उस अत्याचार के बदले में उन्हें एक स्माइल देता। यह देखकर उसके आसपास के लोग भी मोटिवेट होने लगे। इन अत्याचारों की वजह से विक्टर फ्रैंकल की पत्नी, माता पिता, भाई और अधिकांश परिवार के लोग मारे गए, लेकिन विक्टर फ्रैंकल का एटीट्यूड बदला नहीं। जब हिटलर की सेना कमजोर पड़ने लग जाती तब अमेरिकी सेना ने वो कैद जिसमें विक्टर फ्रैंकल बंदी था, उस कैद पर कब्जा कर लिया और उस कैद के समस्त बंदियों को रिहा करने का सोचा। जब उस कैद के गेट खोले गए तब लगभग सारे लोग मर चुके थे, लेकिन एक व्यक्ति जिंदा था और उसका नाम था विक्टर फ्रैंकल। विक्टर फ्रैंकल अपने इन्हीं अत्याचारों के अनुभवों के आधार पर अपनी प्रसिद्ध किताब मेंस सर्च फॉर मीनिंग लिखते हैं और दुनिया भर के व्यक्तियों के लिए मोटिवेशन का कारण बनते हैं। और इसी प्रकार हमारे संभाजी राजे भोसले, जिन पर औरंगजेब ने बहुत ही अमानवीय अत्याचार किए, उनकी गर्म सरिये से आंखें निकाल ली गई, उनकी जीभ खींच ली गई, उनकी चमड़ी उधेड़ ली गई, लेकिन फिर भी उन्होंने पराधीनता को स्वीकार नहीं किया। ये इस प्रकार के जो लोग होते हैं वो चाहते तो उसी समय आत्महत्या करके अपने जीवन को समाप्त कर लेते हैं, लेकिन इनके द्वारा उन अत्याचारों के किए गए अलग इंटरप्रिटेशन की वजह से ये लोग आज भी हमारे दिमाग में जिंदा है। ये बिलीफ्स जब बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं तब हमारा दिमाग इन्हें ही सच्चाई मानने लग जाता है और इन बिलीफ्स के आधार पर हमारे शरीर को ढालने लग जाता है और इसकी वजह से कुछ चमत्कारिक परिणाम देखने को मिलते हैं। कैसे? चलो इसे समझते हैं कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से। हम कई ऐसे लोग देखते हैं जो कि ये दावा करते हैं कि उनमें जब भी किसी देवता का भाव आता है तब वो नहीं बोलते बल्कि वो देवता बोलते हैं। जब वैज्ञानिकों ने इस चीज का अध्ययन किया तब उन्हें पता लगा कि उस समय पर ये लोग एक विशिष्ट मेंटल कंडीशन में चले जाते हैं जिसका नाम है मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर। इस मेंटल कंडीशन में वो व्यक्ति अपने आप को एक दूसरी पर्सनालिटी के रूप में फील कर पाते हैं और उनमें एक विश्वास बन जाता है कि अब वो पहले वाले व्यक्ति नहीं होकर एक दूसरा व्यक्ति बन चुके हैं और उनका ये विश्वास बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है और उनका दिमाग इसी बिलीफ को इसी विश्वास को सच्चाई मान बैठता है और उनका दिमाग इस बिलीफ को सच्चाई मानने के बाद में उनके तंत्रिका तंत्र को ये कमांड देता है कि आप अब दूसरी पर्सनालिटी बन चुके हो। उस कमांड की वजह से उनका तंत्रिका तंत्र उनके शरीर की पूरी बायोकेमिस्ट्री ही बदल देता है, जैसे कि आंखों का कलर चेंज होना, जैसे कि शरीर के आकार में परिवर्तन होना। और इन परिवर्तनों को देखने के बाद में लोग इस चीज पर बिलीव कर लेते हैं कि वाकई में इनमें किसी देवता का भाव आया है। यह है एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ की ताकत जो कि पूरी शरीर की बायोकेमिस्ट्री ही बदल के रख सकता है। चलो एक और उदाहरण लेते हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के डॉक्टर हेनरी बीचर, जिन्होंने एक बार एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने 100 मेडिकल स्टूडेंट्स को बुलाया और उन्हें कहा गया कि आपको 2 दवाइयों के टेस्ट में पार्टिसिपेट करना है। डॉक्टर बीचर ने स्टूडेंट्स को 2 टेबलेट्स दिखाई जिसमें से एक का कलर था रेड और एक का कलर था ब्लू। डॉक्टर बीचर ने कहा कि जो ये रेड वाली टेबलेट है ये एक सुपर स्टिमुलेंट है, मतलब इसके सेवन से शरीर में बहुत ही उत्तेजना महसूस होती है, मतलब शरीर बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाता है। और ये जो ब्लू वाली टेबलेट है यह एक सुपर ट्रैंक्विलाइजर है, मतलब इसके सेवन से शरीर सुस्त पड़ जाता है और नींद आने लग जाती है। इसके बाद में उन मेडिकल स्टूडेंट्स को 50-50 के 2 ग्रुप्स में बांटा गया। जो फर्स्ट वाला ग्रुप था उसको रेड वाली टेबलेट दी गई जो कि एक्टिव करने वाली थी और जो सेकंड वाला ग्रुप था उसको ब्लू वाली टेबलेट दी गई जो कि सुस्त करने वाली थी। लेकिन डॉक्टर हेनरी बीचर ने यहाँ पर एक खेल खेल दिया। उन्होंने झूठ बोला था। जो रेड वाली टेबलेट थी वो एक्चुअल में एक्टिव करने वाली नहीं होकर सुस्त करने वाली थी और जो ब्लू वाली टेबलेट थी वो एक्चुअल में सुस्त करने वाली न होकर एक्टिव करने वाली टेबलेट थी। इस टेस्ट का परिणाम बहुत ही आश्चर्यजनक रहा। जिन स्टूडेंट्स ने रेड वाली टेबलेट ली थी जो कि वास्तव में सुस्त करने वाली थी, उसको लेने के बाद में भी उस ग्रुप में से कई स्टूडेंट्स ऐसे थे जो खुद को एक्टिव महसूस कर पा रहे थे। और जिस ग्रुप ने जो ब्लू वाली टेबलेट ली थी जो कि एक्टिव करने वाली थी, लेकिन उस टेबलेट को लेने के बाद में भी उस ग्रुप के कई सारे स्टूडेंट थे जो कि खुद को सुस्त कर पा रहे थे। यह इसलिए हुआ क्योंकि जो फर्स्ट वाला ग्रुप था उसको 100% बिलीव था कि जो ये रेड वाली टेबलेट है वो एक्टिव करने वाली है, और जो सेकंड वाला ग्रुप था उसको 100% यह बिलीव था कि जो ब्लू वाली टेबलेट है वो सुस्त करने वाली है। वो जो बिलीव था वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि उनके दिमाग ने इसे ही सच्चाई समझ लिया और इसके हिसाब से उनके दिमाग ने उनके तंत्रिका तंत्र को कमांड दिए और उनके तंत्रिका तंत्र ने उस कमांड का इम्प्लीमेंट कर दिया। और उस इम्प्लीमेंटेशन की वजह से जो फर्स्ट वाला ग्रुप है वो एक्टिव हो गया, जो सेकंड वाला ग्रुप है वो सुस्त पड़ गया। उस कमांड की वजह से उनका शरीर उसी हिसाब से रिएक्ट करने लग
गया, भले ही टेबलेट्स विपरीत थी। इस प्रकार स्ट्रॉन्ग बिलीफ की ताकत ने टेबलेट्स की ताकत को मात दे दी। यह है एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ की ताकत। चलो इस स्ट्रॉन्ग बिलीफ की ताकत का एक और एग्जाम्पल देखते हैं। मैंने कई बार अपने बुजुर्गों से एक कहानी सुनी है, हो सकता है कि आपने भी सुनी होगी। एक बार एक किसान था जो कि रात के अंधेरे में अपने खेत में काम कर रहा था। उस खेत में बिजली नहीं थी। काम करते करते उस किसान को यह महसूस होता है कि उसके पैर में किसी कीड़े ने काट लिया है और दर्द होने की वजह से वह अपने पैर को किसी कपड़े से बांध लेता है और पास में पड़ी किसी खाट पर सो जाता है। जब सुबह उठते ही वह किसान उस कीड़े के काटने के निशान को देखता है तो उस निशान को देखते ही वह किसान मर जाता है, क्योंकि वह निशान किसी कीड़े के काटने के नहीं थे बल्कि एक सांप के काटने के थे। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उस किसान के मन में एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ था कि यह एक कीड़ा है। उसके तो सांप की दिमाग में ही नहीं आई, इसलिए उसके दिमाग ने उस बिलीफ को सच्चाई मान लिया और उसके तंत्रिका तंत्र को इसी प्रकार से कमांड दे दिया। और उस कमांड का तंत्रिका तंत्र ने इस प्रकार इम्प्लीमेंट किया कि जो जहर का जो असर है वो हो ही नहीं पाया। इस प्रकार बिलीफ की ताकत ने उस जहर को हरा दिया। लेकिन जब सुबह हुई, जब उस किसान का विश्वास टूटा, तब बिलीफ की ताकत कमजोर हुई और जहर जीत गया। इस प्रकार किसान की मौत हो गई। यह है एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ की ताकत। अब हम बिलीफ की ताकत को समझ गए हैं और यह जान चुके हैं कि जो एक सही बिलीफ होता है, एक एम्पावरिंग पावरफुल बिलीफ होता है, वो हमारी लाइफ को कहां तक ले जा सकता है। लेकिन समस्या तब होती है जब एक गलत बिलीफ स्ट्रॉन्ग बन जाता है। तब सोच कर देखो कि वह गलत बिलीफ हमें कितना गड्ढे में ले जा सकता है। अब हमें जरूरत है इस बिलीफ सिस्टम को बहुत ही बारीकी से समझने की और जो गलत बिलीफ्स बन गए हैं उनको सही बिलीफ्स में कन्वर्ट करने के तरीके जानने की। इसके लिए आपको वेट करना होगा अगली वीडियो का। यह वीडियो प्रेरित है किताब अवेकन द जायंट विद इन रिटन बाय एंथनी रॉबिन्स, जो कि एक बहुत ही पावरफुल किताब है और हर व्यक्ति को अपने जीवन में कम से कम एक बार इस किताब को पढ़ना चाहिए। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि आपको भी कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स पता है जो कि विश्वास की ताकत के बारे में बताते हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में उनको लिखना न भूलें। थैंक यू।